अरे चाचा, ये रामपुर का बाजार किधर है? इस रास्ते से सीधे चले जाओ। ठीक है चाचा जी। इस बकरी को क्या बेचने जा रहे हो? जी अगर अच्छे भाव मिल गए तो बेच दूंगा। संटी उस लड़के के पास जो बकरी है, बाजार में वह कम से कम 1000 रुपए में बिकेगी समझे। अगर हमें मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अच्छा, पर तू उसे कैसे लेगा? एक उपाय है मेरे पास। मैं जो कुछ कहूंगा उसमें मेरा साथ देना। ठीक है। कुत्ता तो बहुत अच्छा है, क्या कहते हो संटी? नहीं, ये मेरी बकरी है, कोई कुत्ता नहीं है। बकरी किसने कहा? ये तो कुत्ता है। लगता है इस कुत्ते को बेचने बाजार जा रहे हो। ये कुत्ता नहीं है, ये बकरी है। लगता है आप लोगों को गलत फहमी हो गई है। खैर, जो भी हो, तुम इसे बेचोगे या नहीं? मैं बच्चा नहीं हूं, मेरा नाम देसेन है और बेचने के लिए ही तो बाजार जा रहा हूं। पर बाजार में जाकर इसे बेचकर तुम कितना कमा लोगे? यही कुछ 100 रुपये। एक काम करो, तुम इसे हमें बेच दो, हम तुम्हें इसके 200 रुपये देंगे। ठीक है, अगर हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो जो बाजार जाकर पूछ लो। अगर किसी ने 100 रुपए से ज्यादा दिए ना तो हमसे कहना, अरे हमने तो कल ही एक ऐसा कुत्ता खरीदा था, 100 रुपए में। हाँ हाँ, अगर आज हम यही खरीद ले तो हमें इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। दोनों के लिए अच्छा है ये सौदा। ठीक है, आप इसे ले जाइए, पर आपको मुझे 200 रुपये देना पड़ेंगे, वरना नहीं बेचूंगा। तुम इसके कुछ ज्यादा दाम नहीं बोल रहे हो, पर ठीक है ये लो। पर कुत्ते को तुमने अच्छे दामों में बेच दिया। वो कुत्ता नहीं है, बकरी है, समझे? ये बेवकूफ है या कुछ ज्यादा ही चालाक है। उनके पीछे पीछे जाकर देखा हूं कि यह लोग बकरी का क्या करते हैं। कहिए आपको क्या चाहिए? हम ये बकरी बेचना चाहते हैं, कितना दाम देंगे? देखिए 500 रुपये दे सकता हूँ। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? इतनी बड़ी बकरी का दाम बस 500 रुपए। चलो चलो, और कहीं चलकर पूछते हैं। अब आप लोग ही बता दीजिए कि आप कितने लोग हैं इस बकरी के। 1500 से 1 रुपए भी काम नहीं लूंगा। अच्छा, मुझे इसने बुद्धू बनाया। मेरी बकरी 200 रुपये में लेकर यहाँ 1500 रुपये में बेच रहे हैं। 1500 रुपये नहीं दे पाऊंगा, 1000 रुपये दे सकता हूँ। अब आप बताइए देंगे या नहीं? ठीक है, ये लो बकरी और मेरे पैसे दो। मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैं माँ से क्या कहूंगा? इसका बदला लेना ही होगा। मुझे जैसे बेवकूफ बनाया वैसे ही मैं भी तुम्हें बेवकूफ बनाऊंगा। सतीश सोचता है, कचौरी की दुकान पर जाता है और कचौरी वाले से कुछ कहता है और उसे कुछ पैसे देता है। ठीक है, चलेगा। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बोलो बेटे, क्या चाहिए? बहुत ही अच्छे कपड़े हैं मेरे पास। आप मेरी एक बात मानेंगे? कौन सी बात बेटा? ये 30 रुपये रख लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं थोड़ी देर में आता हूं। अरे क्या हुआ भाई लोगों, वो कुत्ता कहाँ है? उसे तो मैं घर पर ही रख कर आया हूं। अगर वह कुत्ता साथ रहता तो थोड़ी परेशानी होती। अरे तुम क्या कर रहे हो सतीश? बस ऐसे ही घूम रहा हूं। चलिए कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। फिर सतीश थोड़ी सी मिट्टी उठाता है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? वह आपको बाद में पता चलेगा। अभी उस कचौरी की दुकान पर चलते हैं और कुछ खाते हैं। भैया जरा 2 प्लेट अच्छी सी कचौरी तो देना, और सेव के साथ बना के देना। सतीश, वह मैं तुमसे कह रहा था कि कचौरी के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हम पैसे घर पर रख कर आए हैं। जब मैंने तुम्हें बुलाया है तो पैसे भी मैं ही दूंगा। तो फिर ठीक है। अब इस कचौरी के पैसे दो मुझे। जादुई थैली 2 सोना और दिखाओ खेल एक। और फिर थैली में से कुछ निकालकर दुकानदार के सामने रख देता है। चलिए अब चलता हूं मैं। अरे वाह, अच्छा ठीक है। चलते चलते संटी पूछता है, ये सब तो जादू थैली का कमाल है। थैली के अंदर मिट्टी डालो और बस मंत्र बोलो, हो गया। इस थैली से जो भी निकलता है लोग उसे सोना बोलते हैं। कुछ भी बोलते हो तुम सतीश।
ठीक है, तुम विश्वास मत करो। क्या तुम इसे फिर से कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो फिर हम कपड़े की दुकान पर चलते हैं। कपड़े की दुकान पर। मुझे ये वाला कपड़ा बहुत पसंद है, जरा ये कपड़ा दे दीजिए तो। इसका दाम 100 रुपये है। जादू थैली, जादुई थैली, 2 सोना और दिखाओ खेल। दुकानदार के सामने रख देता है। अरे वाह, मैं तो धन्य हो गया। संटी आज लगता है इस थैली को हड़पना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, जरा उसे आने तो दो। वह लड़का बहुत ही भोला भाला है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या अब तो विश्वास हो गया ना तुम्हें? हाँ, हो गया, विश्वास हो गया अब तुम पर। सतीश भाई, यह थैली तुम हमें बेचोगे? थैली नहीं नहीं नहीं, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये तो मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा, पैसे पूरे 800 रुपए दूंगा मैं इसके तुम्हें। नहीं नहीं, इसके 1000 रुपए दोगे तो भी मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इसके 2000 रुपये दूंगा। तुम मना मत करो भाई। सतीश भाई, मना मत करो। 2000 रुपए में मैं दे तो सकता हूँ, पर बाजार में जो जो भी खरीदा है सब मुझे दे दो, तो ही मैं तुम्हें ये थैली दे सकता हूँ। अरे दे दो बंटी, अगर वह थैला हमें मिल गया ना तो पूरी जिंदगी हमें चोरी करके खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मांग रहा है उसे दे दो। देखो सतीश, हमने विचार किया है कि तुम जो मांग रहे हो वह इतना ज्यादा भी नहीं है। हम वह सारी चीज तुम्हें दे देते हैं। सतीश मन ही मन सोचता है, तुमने मुझे ठगा था ना, अब देखो मजा। ठीक है, तो फिर ये लो जादुई थैली। और फिर बंटी सतीश को 2000 रुपये देता है और उससे थैली ले लेता है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। चलो संटी, पेट भर के दाल बाफले लड्डू खाते हैं। पैसे की तो अब चिंता है ही नहीं, हमारे पास तो जादुई थैला है। जादुई थैला दिखा अपना कमाल। और फिर दोनों जाकर खाना खाने लगते हैं। खाओ खाओ और खाओ, उसके बाद धुलाई भी पक्की है। कुल 500 रुपये हुए हैं, जल्दी से दीजिए। अपने थैले में हाथ घुमाता है और कहता है, ये क्या है? तुम मुझे मिट्टी क्यों दे रही हो? अरे ये मिट्टी कहाँ है? ये तो सोना है। सोना मेरी टेबल को गंदी कर दिया। चलो जल्दी से पैसे निकाले। पैसा तो नहीं है हमारे पास। अरे बंटी, तूने मंत्र तो ठीक से बोला था ना, बता नहीं तो फंस जाएंगे। लगता तो ऐसा ही है। सतीश बाहर से देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। तू उस लड़के को भोला भाला कह रहा था। आज से हम बच्चों को कभी नहीं ठगेंगे। बकरी को बाजार में बेचने के बाद तुम्हें जो पैसे मिले हैं वह कल जाकर जमींदार बाबू को देकर आना। याद रखना, दूसरों को ठग कर आमदनी नहीं करनी चाहिए, वरना तुझ में और उन बदमाश लोगों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हाँ माँ, ये मैं पूरी जिंदगी याद रखूंगा।